नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टॉपिक के क्लासेस में। आज हम लोग जेपीएससी जेट के श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। हम लोग हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन में एक टॉपिक आता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या शिक्षा आयोग। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह शिक्षा आयोग नहीं है। विशेषकर इसमें शिक्षा के लिए सुधार के लिए सिर्फ बात नहीं किया गया है, इसमें बहुत सारे चीजों को समाहित किया गया है, बहुत सारे सुधार की बात कही गई है। इसलिए ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सीटेट, टेट, नेट, जेट सभी में ये पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, जिसको हम लोग इंग्लिश में द नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 के नाम से भी जाना जाता है। इसे शॉर्ट में NKC कहा जाता है। NKC भी कहा जाता है शॉर्ट में। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, ये सभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 ईस्वी को हुआ था। 13 जून 2005 ईस्वी को इसका गठन हुआ और उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। यानी 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़ा अर्थशास्त्री थे, आप सभी जानते हैं, और बहुत बड़ा विद्वान आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। अभी इन्होंने महसूस किया कि जो वर्ल्ड में बहुत सारा टेक्निकल डेवलप कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में डेवलप कर रहा है, संचार के क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं, पूरे विश्व नए नए आविष्कार हो रहे हैं। उस आविष्कार को, उस कंपटीशन को पूरे देश में प्रतिस्पर्धा है, उसको कंपटीशन उससे फेस करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उससे बराबरी के लिए, उन सभी देशों के बराबरी करने के लिए भारत में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट जरूरी है, आईटी के सेक्शन में बहुत जरूरी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। तो इन्होंने एक कमेटी बनाया। उस कमेटी का उद्देश्य था इन सभी क्षेत्रों में सुझाव देना, इन सभी क्षेत्रों में नए नए आविष्कार को शामिल करना। यानी यह जो कमेटी था एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति था। इसको हम कह सकते हैं यह एक सलाहकार समिति था। सलाहकार समिति था। यह राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 एक सलाहकार समिति था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव देना था। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुझाव देना था। कृषि के क्षेत्र में सुझाव देना था। उद्योग के क्षेत्र में इसे सुझाव देना था। नए आविष्कार देना था। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सुझाव देना था। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र थे, अन्य जो क्षेत्र थे। भारत सरकार के द्वारा जो कमेटी गठित किया गया था, इस कमेटी को शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव देना था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुझाव देना था, कृषि के क्षेत्र में सुझाव देना था, उद्योग के क्षेत्र में सुझाव देना था और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सुझाव देना था, आईटी के क्षेत्रों में सुझाव देना था। एक टीम बनाया गया और इस टीम के माध्यम से यह कहा गया कि आप इन सभी बातों पर आप सोचिए, विचार कीजिए, नवाचार लाइए और इस पे अमल किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। तो इस टीम के जो अध्यक्ष थे, सबसे पहले इस टीम के अध्यक्ष के नाम जान जाइए। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इस टीम के अध्यक्ष कौन है। जो शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो नवाचार लाना था, इसके
अध्यक्ष कौन है, किसकी अध्यक्षता में इन सभी कामों को करना था, तो सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं, अध्यक्ष, या आपको आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के अध्यक्ष कौन है, तो सैम त्रिपोदा, सैम पित्रोदा जो थे इसके अध्यक्ष थे। और सैम पित्रोदा को भारत के संचार क्रांति का जनक कहा जाता है, संचार क्रांति के जनक के नाम से भी सैम पित्रोदा को कहा जाता है, क्योंकि भारत में आईटी के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, जो आप अभी वर्तमान समय में मोबाइल देख रहे हैं, आप इसके 15 साल 20 साल पहले आप चल जाते तो मोबाइल बहुत ही रेयर किसी आदमी के पास देखा करते थे। तो इन्होंने संचार के क्षेत्र में बड़ा सा क्रांति लाया, बहुत बड़ा क्रांति लाया, जो भारत में अभी आम आदमी के पास मोबाइल है, आम आदमी के पास इंटरनेट है, आम आदमी के हाथों में बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। इन्हीं का दिन है, सैम पित्रोदा का ही दिन है, और इन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। अब इससे पूछा जाता है कि सदस्य भी थे, इसके कितने सदस्य थे, तो सदस्यों की संख्या देख लीजिए। सदस्यों की संख्या की मैं बात करूं तो सदस्य इसमें 8 सदस्य थे, 8 सदस्य थे, और इन्हीं सभी को मिलकर भारत के जो प्रधानमंत्री थे, भारत के पीएमओ को ये समय समय पर नवाचार दिया करते थे, समय समय पर सुझाव दिया करते थे कि इन क्षेत्रों में सुझाव की आवश्यकता है। मेनली यह आयोग जो काम करना स्टार्ट किया गया था, गठन तो आपका 2005 ईस्वी में हो गया था, लेकिन ये आधिकारिक रूप से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था, आधिकारिक रूप से अपना कार्य जो प्रारंभ किया था वो 2006 ईस्वी से कार्य करना ये प्रारंभ किया था। एक साल बाद इन्होंने काम करना प्रारंभ किया गया था। और आयोग में अपने सिफारिश को बहुत बार इन्होंने सिफारिश दिया, क्योंकि इनको बैठकर सोचना ही था, सभी क्षेत्रों में रिसर्च ही करना था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कितने बार इन्होंने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया आधिकारिक रूप से। इन्होंने अपने सिफारिश को 4 किस्तों में दिया, सिफारिशों को इन्होंने 4 किस्तों में दिया, 4 इंस्टॉलमेंट में दिया। पहला जो इंस्टॉलमेंट जो हुआ 2006 ईस्वी में, यहीं से काम करना स्टार्ट किया, यहीं से सुझाव देना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने दिया 2007 ईस्वी में, फिर उन्होंने दिया 2008 ईस्वी में, और अंतिम जो दिया था 2009 ईस्वी में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा। तो इन्होंने 4 किस्तों में अपने रिपोर्ट को सौंपा, और एक साल बाद इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने सुझाव दिया। तो हम लोग मेनली आज हम लोग देखेंगे जो शिक्षा के क्षेत्रों में इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। 4 सालों में बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में सुझाव दिए गए। तो उतना हम लोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग को जरूरत है उसी चीज को हम लोग देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट में अपने सुझाव दिया, और इस आयोग का संपूर्ण जो प्रतिवेदन था वो 2009 ईस्वी में सौंपा गया। संपूर्ण प्रतिवेदन कब सौंपा गया, तो 2009 ईस्वी में सौंपा गया। और इस प्रतिवेदन का नाम पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रतिवेदन का नाम। ये प्रतिवेदन का नाम पूछा जाएगा, इस प्रतिवेदन के नाम का शीर्षक क्या था, यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 ईस्वी में सौंपा गया। इस प्रतिवेदन के शीर्षक का क्या नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके शीर्षक का क्या नाम था, इसके शीर्षक के क्या नाम था, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो रिपोर्ट टू द नेशन, रिपोर्ट टू द नेशन, रिपोर्ट टू द नेशन, रिपोर्ट टू द नेशन इस ज्ञान आयोग के शीर्षक का रिपोर्ट था, यानी राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। हिंदी में मैं बात करूं तो इसका हिंदी होगा राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। इसको आप ध्यान में रखेंगे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्र का नाम प्रतिवेदन पूछा गया। इस आयोग के प्रतिवेदन को 5 भागों में बांटा इन्होंने। तो आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया, इन्होंने अपने यह जो आयोग था, आयोग ने अपने प्रतिवेदन को 5 भागों में बांटा, 5 क्षेत्रों में बांटा, जो हम लोग देखते हैं, लिख देते हैं। आपको हम यहाँ लिख देते हैं, 1-2 बार आप देखिएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी मैचिंग वाला में दे देता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के इनमें से कौन प्रतिवेदन थे, कौन नहीं थे, तो ऐसा दे सकता है। तो आप इसको एक बार ससुरी निगाह से देखेंगे, 1-2 बार आप देखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। तो पहला जो था उसका नाम, उस प्रतिवेदन का जो नाम था, ज्ञान की सुलभता। ज्ञान की सुलभता, ज्ञान की सुलभता। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना था कि सभी ज्ञान जो है, ज्ञान सभी लोगों के पास पहुंच होना चाहिए, ज्ञान एक एक आदमी के पास पहुंचना चाहिए, उसके लिए काम होना चाहिए। इन्होंने पहला जो कार्य किया और ज्ञान की सुलभता के क्षेत्र में इन्होंने काम किया अपने प्रतिवेदन में। अगला इन्होंने बात कही, सृजन की बात करी, क्रिएटिविटी की बात इन्होंने कही कि सभी लोगों में किस तरह से क्रिएटिविटी उत्पन्न किया जाए, क्या क्या सुधार किया जाए। अगला इन्होंने बात कहा, ज्ञान के सिद्धांत के बात कहा, ज्ञान के सिद्धांत के बात कहा, ज्ञान के सिद्धांत, नॉलेज के एप्लीकेशन की बात कहा इन्होंने कि सभी को ज्ञान के सिद्धांत मालूम होना चाहिए। इसके बाद अप्लाइंग की बात कहा, अनुप्रयोग की बात कहा इन्होंने, अनुप्रयोग। 5वां इन्होंने बात किया, 5वां टॉपिक पर जो बात किया, सर्विस की बात किया, सेवाएं की बात किया, यानी सभी लोगों को, इन सभी सारी सुविधाओं को सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, सभी सुविधा पहुंचना चाहिए, सभी क्षेत्रों की सुविधा पहुंचना चाहिए। तो इन 5 टॉपिक पर अपना प्रतिवेदन दिए थे, रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से। इसमें और बहुत सारे सुधार लाए शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार लाए गए इसको आप देख लीजिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार लाए गए। तो आरटीई का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आरटीई का कंसेप्ट यही से आया है। आरटीई तक करने वाले 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 ईस्वी में पारित हुआ, वह यहीं से आया था। आपका इन्हीं का सुझाव था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का ही सुझाव था। आरटीई 2009 ईस्वी में जो आया, तो सुझाव यही दिए थे कि आरटीई लागू होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन लागू होना चाहिए। 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार का अधिकार है और उनका भी मौलिक अधिकार है, उनका भी अधिकार है कि वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। इन्होंने अगला बात कहा कि प्रथम कक्षा में, अगला इन्होंने बात कहा कि प्रथम कक्षा में, फर्स्ट क्लास में, प्रथम कक्षा में अपनी भाषा के साथ, अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है, यानी अंग्रेजी में पढ़ाया है। पहला क्लास में जो अपना जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज तो पढ़ाया ही जाएगा, साथ साथ में इनको अंग्रेजी भी पढ़ाया जाए। जैसे कि आप लोग याद कीजिए कि आप लोग सकते हैं, जिसमें हम लोग जो 1-2 क्लास में थे उसमें 5 क्लास से इंग्लिश सिखाया जाता था। दिस इज ए कैट, दिस इज ए रैट एंड एप्पल, ऐसा ऐसा चीज जो छोटा छोटा वर्ड आपको 5 क्लास से सिखाया जाता था। लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि नहीं, आप इसको अनिवार्य, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाए जाते थे उसमें, लेकिन बहुत जो सरकारी विद्यालय थे वहां पे इंग्लिश 5वीं के बाद पढ़ाई जाती थी। तो इन्होंने इस क्षेत्र में रिसर्च किया और देखा, इन्होंने कहा कि प्रथम कक्षा से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाए, हिंदी और क्षेत्रीय लैंग्वेज के साथ साथ अंग्रेजी भी जरूरी कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने कहा, शिक्षकों की बात कहा इन्होंने, ये शिक्षक को अन्य कार्य में लगाया जाता है। सालों बाद जनगणना कार्य आ गया, पशुपालन गिनती आ गया, इसके अलावा बहुत सारे कार्य होता है शिक्षकों के, उनको लगा दिया जाता है। लेकिन इस आयोग के, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो सिफारिश था, इन्होंने कहा कि शिक्षा को सिर्फ 2 ही क्षेत्रों में लगाया जाए, एक चुनाव कार्य में और दूसरा आपदा प्रबंधन। यानी शिक्षकों को एक चुनाव कार्य में लगाया जाए, चुनाव कार्य में लगाया जाए, और दूसरा है आपदा के क्षेत्र में। जैसे कि चुनाव का अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती, इसमें शिक्षक काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा अन्य कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी कार्य आता है उस कार्य को संचालन, उस कार्य को सफल संचालन के लिए शिक्षकों को ही लगाया जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जातीय आवासीय कार्य बनाना था,
तो उसमें एक तो काम ब्लॉक का है, लेकिन इसमें शिक्षकों को लगा दिया गया कि आप शिक्षक बनाएंगे। तो पढ़ाई के छोड़ के शिक्षक को इस कार्य को करना पड़ता था। पढ़ाई विद्यालय के बच्चों को पढ़ाई को बाधित करके शिक्षक इस कार्य को किए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य समय समय पर सरकार के आदेश आते रहता है। तो इस आयोग की जो सिफारिश था, कहा कि नई शिल्पी को चुनाव के कारण लगवाइए। इसके बाद आप बताएं, जैसे कि आपने देखा कि कोरोना के काल में हम लोगों ने भी बहुत सारे काम किया था। बहुत सारे प्रवासी जो मजदूर थे उनको लाने ले जाने के काम किए, बहुत सारा काम किए, मजिस्ट्रेट वगैरह में काम किए। तो इन क्षेत्रों में इनको लगाया था, बाकी क्षेत्रों में इनको नहीं लगाया। इसके अलावा भी बहुत सारे इन क्षेत्रों में काम था, लेकिन आपके जो सिलेबस है, आपके जो टॉपिक है, इन क्षेत्रों तक सीमित है। इसलिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के महत्वपूर्ण बातों को हमने बताया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप जेपीएससी जेट की तैयारी करना चाहते हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप मुझसे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।